और सागर से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं माने। अब जो तुम्हारा अंजाम होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी अचानक मीरा वीर सिंह की बंदूक के सामने आ जाती है और वीर सिंह से कहती है, पापा, मैंने सागर को पसंद किया है, उसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। आप ऐसे ही उसे गोली नहीं मार सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही फैसला अपनी मर्जी से किया है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। सारे गांव वाले मीरा और सागर के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन मीरा सागर का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वीर सिंह वो अपनी बेटी को अपने खिलाफ देखकर बेहद कमज़ोर पड़ जाता है। वह अपनी बेटी पर बंदूक नहीं चला पाता और खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वीर सिंह को खामोश देखकर गांव का ही एक आदमी वीर सिंह को पत्थर फेंके मारता है और कहता है, तुझे अपनी बेटी की गलती नहीं नजर आती है? तू अपनी बेटी को बचा रहा है। इतने में ही सारे गांव वाले उन पर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। पूरे गांव वाले मीरा, उसके पिता और सागर पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। तभी अचानक मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी गांव वालों पर चिल्लाने लगती है और कहती है, शायद आपको जरा भी होश नहीं है इस बात का कि आप किसके लिए ऐसा कर रहे हो। ये जिन पर आप पत्थरों की बारिश कर रहे हो, ये वही हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आप गांव वालों के नाम कर दी है, जो सुबह से शाम तक आप गांव वालों के बारे में ही सोचते रहते हैं। मेरे पिता कभी भी यह नहीं सोचते कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। यह जो आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं, यह मेरे पिता ने बनवाए हुए विद्यालय की वजह से हैं। ये मेरे पिता की देन है। मेरे पिता ने अस्पताल बनवाया गांव वालों के लिए, ताकि आप लोगों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। आपको आपके गांव में ही इलाज मिल सके, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन बच सके। लेकिन यह सारी बातों से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप गांव वालों को सुविधा देने से पहले मेरे पिताजी ने यह नहीं सोचा था कि इस गांव में नीची जाति है या ऊंची जाति के लोग भी हैं। उन्होंने किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने जो सुविधाएं आप गांव वालों को दी, वो सभी के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। सबको अपनी अपनी बात कहने का और सुनने का हक दिया है। मेरे पिताजी हमेशा आप लोगों के लिए ही सोचते रहते हैं और आप लोगों को इन सारी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज आप इन्हीं पर पत्थर बरसा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं सागर के साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर ये एक छोटी जाति का है तो सागर एक डॉक्टर भी है, और जब जब आप बीमार पड़े तब तब आपने सागर के पास जाने से पहले यह नहीं सोचा होगा कि वो छोटी जाति के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको केवल इलाज चाहिए। आप लोगों ने उस वक्त भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा होगा कि किसी भी तरह बस हमारा इलाज हो जाए। आपको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले पर क्या बीती होगी, वो कितनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा होगा। मैं पढ़ने लिखने के लिए शहर गई क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने भेजा। आप लोगों ने भी अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करने के बजाय उन्हें पढ़ाना लिखाना ज़रूरी समझा होता, तो शायद जैसे मैं आज अपने पिता का सहारा बन गई हूँ, उन्हें हर काम में मदद करती हूँ, आपकी भी बेटी अपना भविष्य बनाती और आपका सहारा बनती। लेकिन नहीं, आप लोगों ने बाल विवाह कराना ज़रूरी समझा। बाल विवाह एक अपराध है और मैं शादीशुदा हूँ, यह भी आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि मैं ऐसे बाल विवाह को नहीं मानती जिसने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मेरे ससुराल वाले आज घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और बाल विवाह के अपराध में जेल में हैं, और वहीं उनके लिए सही जगह है। लेकिन आप लोग बाल विवाह से बाज नहीं आओगे। चाहे आपकी बेटियों को बुरी तरह मारा पीटा जाए, चाहे वो अपना जीवन ही क्यों ना खत्म कर ले, गांव वाले एकजुट होकर मीरा के खिलाफ बोलते हैं और मीरा से कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम गलत कर रही हो। इस बात को कैसे बदल सकती हो? तभी गांव की कुछ औरतें मीरा के साथ हो जाती हैं और कहती हैं, मीरा सही कह रही है, हमारी ही गलती है। हमने अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करने के बजाय उन्हें पढ़ाया होता तो शायद आज हमारी बेटियां भी आगे अपना भविष्य बना पाती। मीरा सभी को अपनी आप बीती सुनाती है कि किस तरह उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बदतमीजी करी और उसे मारते पीटते थे, उसे खाने पीने को भी नहीं देते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही। उसने तब हिम्मत दिखाई जब बात उसकी इज्जत पर आ गई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मीरा की बातों पर यकीन नहीं किया। मीरा ने अपनी सारी आप बीती उन गांव वालों के सामने रख दी। वह गांव वाले भी अब मीरा की बातों से पिघलने लगे थे। उनका गुस्सा भी शांत हो चुका था। मीरा और गांव वालों को शिक्षा के लिए समझा रही थी।
और कह रही थी कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अगर वह उस समय इतनी समझदार होती, पढ़ी लिखी होती, तो वो ये बाल विवाह नहीं करती। अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करने के बजाय उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना समझदार बनाए कि वह भी अपना भविष्य देख सके। आपके गांव में अच्छे से अच्छे विद्यालय बनवाए जाएंगे, आपको उपचार की सुविधा भी मिलेगी, आपकी हर समस्या का हल आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी यह शिक्षा और अपनी छोटी जाति बड़ी जाति की मानसिकता को खत्म करना होगा। जब तक आप अपनी छोटी मानसिकता को नहीं खत्म करेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा गांव कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। गांव के सभी लोग मीरा की बातों में आ जाते हैं और मीरा से माफ़ी मांगने लगते हैं। मीरा के पिता को मीरा की बातें सुनकर अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। उसे वह बात की याद आ जाती है जब बाल विवाह के बाद बच्चा पैदा करने के दबाव में उसकी पहली पत्नी कुसुम उस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और वह अपने प्यार को अधूरा ही छोड़ गई थी। यह सारी बातें याद करके उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह एक फैसला करता है। वीर सिंह यह फैसला करता है कि इस बार गांव की नई सरपंच मीरा बनेगी और उसके हर कारोबार में मीरा ही उसकी मदद करेगी। सभी गांव वाले मीरा का सहयोग करने लगते हैं, उसकी हिम्मत के लिए उसकी तारीफ करते हैं कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई और उसके सामने वचन देते हैं कि वह भी अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे। वहीं मंगला देवी दूर खड़े हुए यह सारा तमाशा देख रही थी कि कैसे पूरा गांव मीरा के साथ हो गया है। कोई भी मीरा के खिलाफ नहीं रहा, सभी लोग उसकी हाँ में हाँ करने में लगे हुए थे। मंगला देवी से यह देखा नहीं गया और वो मीरा को जान से मारने के लिए सीधा मंदिर के अंदर चली जाती है और एक बड़ी सी चाकू अपने कपड़ों में छुपाकर मीरा के पेट में चाकू मार देती है। मंगला देवी की इस हरकत से पूरा गांव मंगला देवी पर नाराज हो जाता है और सभी लोग मंगला देवी पर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी मीरा उन सबको रोकती है और कहती है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था ना, अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। जिसने जो किया है उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। आप अपने ऊपर ये पाप ना लें। मीरा अपनी दादी मंगला देवी को गांव वालों के गुस्से से बचा लेती है और खुद बेहोश हो जाती है। तभी सागर मीरा को लेकर अपने अस्पताल चला जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। पूरा गांव अस्पताल के बाहर खड़े होकर मीरा के सही होने का इंतजार कर रहा था। वहीं अचानक सगुन आ जाती है और मंगला देवी से कहती है, बस खुशी मिल गई आपको, यही चाहती थी ना, मेरी बच्ची इस दुनिया में ना रहे, वह मुझसे दूर हो जाए, कभी आपकी नज़रों के सामने ना आए। तो आज आपने वही कर दिया जो आप हमेशा से करना चाहती थी। मार दिया आपने मेरी बच्ची को चाकू, और जो वो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसकी वजह सिर्फ आप हो। लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी बच्ची की है। उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। पूरा गांव आज मेरी बच्ची के साथ है, लेकिन वह अपनी दादी को नहीं बदल पाई। बचपन से आज तक मीरा ने आपकी हर डांट मार आपको बड़ा मानकर सहा है, लेकिन आप नहीं बदली। आपको मीरा का अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दिया। मरते मरते भी वह बच्ची आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको तरस नहीं आया उस पर। आज आपने साबित कर दिया आप वाकई में उसे पसंद नहीं करती। मुझे तो अभी तक सिर्फ इतना गलत लगता था कि ऊपर वाले से कुछ गलती हो गई। उन्होंने कुसुम दीदी की कोख में मीरा को लड़की बनाकर भेज दिया। अगर वह लड़का बनाकर भेजती तो शायद यही नफरत प्यार में बदल जाती। लेकिन गलत तो आपकी सोच है। ऊपर वाले ने कोई फर्क नहीं किया है, क्योंकि मीरा ने लड़की होकर भी लड़कों वाली सारी जिम्मेदारियां निभाई। उसने आपकी हर बात का मान रखा, खुद दुख सहे, लेकिन आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी। मीरा आज पढ़ लिख कर अपने पापा के साथ उनके कारोबार में भी साथ देती है, हर जगह उनके साथ खड़ी रहती है। मीरा कल की होने वाली नई सरपंच होने जा रही है। वह अपने गांव वालों के लिए भी पहले से ही अपने पापा से सिफारिश करके कई नए विद्यालय बनवा चुकी है, कई नए अस्पताल बनवा चुकी है। हर सुख सुविधा दिलाने के लिए अपने गांव वालों को वो पूरी कोशिश कर रही है। आज उसे पूरा गांव पसंद करने लगा है, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको आपका चिराग चाहिए था। लेकिन मीरा तो लड़की है ना, लड़की होने में और लड़के होने में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है सिर्फ सोच में। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही अपने परिवार पर अपनी जान छिड़कते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप जैसे लोग हमें मौका नहीं देते।
हम लड़कियों को पीछे कर देते हैं, उन्हें न जाने कैसी कैसी कूट प्रथाओं में बांध देते हैं। इसी वजह से आज की लड़कियां लड़कों से पीछे हैं, लेकिन यह सिर्फ हम जैसे लोगों की सोच है। लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती। मीरा की जगह अगर कोई लड़का होता ना, तो वो आपने जो मीरा के साथ किया उसका पलटवार वह आप पर भी करता। लेकिन नहीं, मीरा ने आपको बचाया और यहाँ तक कि वह आज भी आपकी इज्जत करती है, आपसे प्यार करती है। लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। आज भी गांव में जब लड़का पैदा होता है तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो उन्हीं लोगों के मुंह से निवाला तक नहीं गले से उतरता है। लेकिन वो यह नहीं सोचते कि वक्त पड़ने पर वही लड़कियां आपके काम आती हैं, आपके खानदान की इज्जत बचाती हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, उन्हें समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सागर बाहर आता है और सबसे कहता है, मीरा अब खतरे से बाहर है, वह ठीक है, बस वह अपनी दादी से मिलना चाहती है। सारे लोग इस बात से हैरान थे कि आज जो मंगला देवी ने मीरा की जान लेने की कोशिश करी, ये जानने के बाद भी मीरा उसी से मिलना चाहती है। लेकिन सागर की बात सुनकर मीरा देवी अंदर मीरा से मिलने के लिए जाती है। मीरा अपनी दादी माँ से कहती है, दादी मुझे नहीं पता था आप मुझे इतना नापसंद करती हो कि आप मेरी जान लोगी। मुझे तो लगा था आप मुझसे सच में बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं आपको खुश नहीं कर पाई तो मैं आपको दुखी भी नहीं करूँगी। मैं इस गांव को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊँगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। बस मेरे पीठ पीछे मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना। मेरी माँ बहुत भोली है, वह अगर तुझसे नाराज़ होगी तो तुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाएगी। उससे कुछ मत कहना, बस ये बोल देना कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। यह मेरी इच्छा थी। मीरा की बात सुनकर मंगला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उसके मन का मैल साफ हो चुका था। वह मीरा के हाथों को पकड़कर चूमने लगती है और मीरा से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो। आज मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि तुम ही मेरी हवेली का चिराग हो। तुम्हारे इस हवेली में आने के बाद से ही हवेली में रौनक आ गई। जो खुशी कभी मैंने महसूस नहीं करी थी, तू जब अपने ससुराल में थी तब मैं तेरी आवाज़ महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं झूठी खुशी को खुशी मानती रही। मैं तो तुझे याद करती थी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। तूने अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया, सिवाय अपने प्यार के लिए। तेरा प्यार अधूरा कभी नहीं रहेगा। मेरे कारण तेरे पापा का प्यार अधूरा रह गया। तेरी माँ तेरे पापा को छोड़कर चली गई, इस दुनिया से दूर हो गई, तुझसे दूर हो गई। उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन तेरी प्रेम कहानी मैं कभी अधूरी नहीं रहने दूंगी। तू सागर से प्यार करती है तो तेरी शादी भी सागर के साथ ही होगी। मैं कल ही पंडित जी से तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी और शुभ मुहूर्त पर ही तुम्हारी और सागर की शादी होगी। मुझे तुझसे अब कोई शिकायत नहीं है। मेरी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मीरा अपनी दादी की बात सुनकर बेहद भावुक हो जाती है और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सब जान चुके थे कि अब उन्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने पुराने रीति रिवाजों को बदलना है जो उनके बचपन को बर्बाद कर रहे हैं। बाल विवाह अब कभी नहीं करना है। जिंदगी के लिए एक नई सोच रखनी है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और इसी तरह ये कहानी भी हंसी खुशी के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि मीरा की ज़िंदगी किस तरह से बदल गई। मीरा ने पढ़ाई लिखाई करके अपनी पूरी उस बाल विवाह के बंधन से आज़ाद होकर के अपना भविष्य संवार लिया।